हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे मोनेरा जगत। जो हमारे वैज्ञानिक थे आर.एच. विटेकर, उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई और एनिमेलिया। तो उसी में से हम पहला जगत के बारे में पढ़ेंगे, मोनेरा जगत के बारे में। इसको कैसे पहचानते हैं, इसके कुछ लक्षण पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहला लक्षण है एक कोशिकीय। बच्चों, मोनेरा जगत में जितने भी जीव आते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। उनका पूरा शरीर एक कोशिका से ही बना होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो मोनेरा जगत में जीव आते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। दूसरा लक्षण है प्रोकैरियोटिक। ये जितने भी जो इनमें कोशिका पाई जाती है वो सारे प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है। तो बच्चों, इसमें मेन अंतर है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें जो केंद्रक होता है विकसित नहीं पाया जाता, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आपने याद रखना है, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। तीसरा लक्षण है इनमें जनन किस प्रकार का होता है। तो इनमें अलैंगिक जनन होता है। जो इसमें बैक्टीरियाज होते हैं वो विखंडन द्वारा अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो तीसरा लक्षण था जनन जो होता है इनमें अलैंगिक होता है। ठीक है बच्चों। और बच्चों, जो मोनेरा जगत है उसमें जितने भी जो जीव आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, उनमें ज़्यादातर में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कुछ में पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो जीव होते हैं उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है। तो ये हमारा चौथा लक्षण था। पांचवा लक्षण है झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें जो नहीं पाए जाते। जैसे अलग जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी काय पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं। लेकिन जो इसमें है प्रोकैरियोटिक जीव है, जो मोनेरा जगत में है, उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। ठीक है। इसमें एक झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है, राइबोसोम। तो आपने याद रखना है, राइबोसोम के अलावा इसमें कोई भी जो झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो इसमें पता होना चाहिए आपको कोशिकांग क्या होते हैं। कोशिकांग मतलब जो कोशिका के अंदर अंग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काय, राइबोसोम, ये सारे इन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक है। तो इसमें सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है झिल्ली युक्त, बाकी झिल्ली युक्त नहीं पाए जाते हैं। तो ये थे इसके 5-6 लक्षण जो बहुत ही आसान थे। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों, हमने जो मोनेरा जगत है उसको भी 2 वर्गों में बांटा है, आर्की बैक्टीरियाज में और यू बैक्टीरियाज में। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। जो आर्की बैक्टीरियाज हैं और यू बैक्टीरियाज हैं वो उनके क्या लक्षण हैं, ठीक है, उनके क्या उदाहरण हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरियाज की। बच्चों, जो आर्की बैक्टीरियाज हैं उन्हें पुराने बैक्टीरियाज भी कहते हैं। पुराने मतलब जो सबसे पहले बैक्टीरियाज आए थे वो कौन से आए थे, आर्की बैक्टीरियाज। ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, ये थोड़ी अलग होती है अलग बैक्टीरियाज से। कैसे, इसमें जो बैक्टीरियाज आते हैं आर्की बैक्टीरियाज में, वो किसी भी गर्म स्थान पे रह सकते हैं, गर्म से गर्म स्थान पे रह सकते हैं और ठंडे से ठंडे स्थान पर रह सकते हैं। मतलब उनमें सहन शक्ति होती है किसी भी स्थान पर रहने की। ठीक है। ये क्यों सहन शक्ति होती है, क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है थोड़ी अलग पाई जाती है अलग बैक्टीरिया से। ठीक है। और इसमें मिथेनोजेंस जो होते हैं, इनमें मतलब मान लीजिए आर्की बैक्टीरिया उसका एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का मिथेनोजेंस। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये किस में पाया जाता है, ये जो गाय और भैंस का गोबर होता है उसमें पाया जाता है ये। ठीक है। तो ये था हमारा आर्की बैक्टीरियाज का थोड़ा सा भाग। तो अब हम पढ़ते हैं यू बैक्टीरियाज में। यू बैक्टीरियाज किन्हें कहते हैं। बच्चों, हम जो यू बैक्टीरियाज हैं उसे ट्रू बैक्टीरियाज भी कह सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रू बैक्टीरियाज किन्हें कहते हैं। तो आपने क्या लिखना है, यू बैक्टीरियाज को ही ट्रू बैक्टीरियाज कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो यू बैक्टीरिया जो होता है उसकी कोशिका भित्ति मजबूत होती है। ठीक है। और इसमें क्या आते हैं, इसमें साइनोबैक्टीरियाज आते हैं जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह देते हैं। ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है, यू बैक्टीरियाज में कोशिका भित्ति मजबूत होती है, साइनोबैक्टीरियाज आते हैं इसमें, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी आ गए। और ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, ये धरती में पाए जा सकते हैं, मिट्टी में पाए जा सकते हैं, किसी भी स्वच्छ जल में पाए जा सकते हैं, खारे पानी में पाए सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये कहीं भी पाए जा सकते हैं। और नोस्टोक एंड एनीबिना है, जो नोस्टोक और एनीबिना बैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरियाज के उदाहरण है। नोस्टोक और एनीबिना ये क्या है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, गैसीय अवस्था में होती है। ठीक है। गैस के रूप में होती है, उसको वो फिक्स कर देता है। ठीक है। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं नोस्टोक और एनाबिना, ये क्या करते हैं, वायुमंडल में गैसीय नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं।
ठीक है। तो ये थे हमारे यूबैक्टीरियाज। इसके बाद बच्चों जितने भी वायुमंडल में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज पाए जाते हैं विषमपोषी होते हैं जो, ठीक है। विषमपोषी जो स्वयं खाना नहीं बनाते, दूसरों से खाना बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हमें दूध को दही बनाने के लिए एक बैक्टीरिया है, वो ये क्रिया करता है, दूध को दही बना देता है, जिसे हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। और भी कई बैक्टीरिया जो हैं हमारे शरीर को नुकसान देते हैं, हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होते, जैसे, ठीक है, जैसे टाइफॉइड और टेटनस जो है, ये बैक्टीरियाज जो हैं हमारे शरीर को नुकसान देते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरियाज थे, ये क्या होते हैं, अपना स्वयं भोजन नहीं बना सकते, जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये हमारे, जैसे आपने कभी देखा होगा, हमारे पेट में बैक्टीरिया हो जाते हैं, कई जीवाणु हो जाते हैं, बैक्टीरिया को ही जीवाणु बोलते हैं, तो ये हो जाते हैं, ठीक है। हमारे दांतों में जब अच्छी तरह से साफ़ नहीं होते तो इस पर भी बैक्टीरियाज लग जाते हैं, तो भोजन होता है उस पर चिपक जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, हम खुद भोजन तो नहीं बना रहे हैं, ये दूसरों पर वो है, निर्भर हैं भोजन के लिए, तो इन्हें विषमपोषी कहेंगे। तो ये थे ऐसे बैक्टीरियाज जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, विषमपोषी बैक्टीरियाज कहेंगे। तो अगर ऐसे एग्जाम में आ गया कि विषमपोषी बैक्टीरियाज के कुछ उदाहरण दो, तो आप जैसे लिख सकते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है, टेटनस, ये सारे क्या हैं, ये सारे विषमपोषी बैक्टीरियाज हैं, विषमपोषी जीवाणु हैं, ठीक है बच्चों। तो मोनेरा जगत का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है माइकोप्लाज्मा जीवाणु, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। बच्चों ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है मोनेरा जगत के लिए। इसमें क्या होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हमने पढ़ा था इनमें कोशिका भित्ति ज़्यादातर में पाई जाती है, लेकिन जो ये वाला माइकोप्लाज्मा है, ये दुनिया है जो, उसमें सबसे छोटी कोशिका है, उसे ही माइकोप्लाज्मा कहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो दुनिया है उसमें सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। तो जो माइकोप्लाज्मा है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और ये स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, इन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ मोनेरा जगत के कुछ एग्जाम, और इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो मोनेरा जगत के, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, साइनोबैक्टीरिया में जो आते हैं, और कुछ बैक्टीरिया हो गए, और साथ ही साथ माइकोप्लाज्मा, जो ये इसके एग्जाम्पल हैं मोनेरा जगत के। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक मोनेरा जगत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।